हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से करते हैं। बिल्कुल गुणनखंड करना जबरदस्त तरीके से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 40 के गुणनखंड कैसे करेंगे। तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। एक चीज इससे पहले आप समझेंगे कि अगर कोई संख्या 2 से कटती है तो उस संख्या के पीछे 0 या 2 या 4 या 6 या 8, अगर किसी संख्या के पीछे ये आता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। और हम संख्याओं का जोड़ करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 और प्लस मैंने लिख दिया 5। अब देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 45 मैंने लिख दिया। अब इसे पहचानना है कौन सी संख्या से कटेगी। तो देखो 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि 2 का रूल क्या है कि किसी संख्या के पीछे 0, 2 या 4 या 6 आ जाता है या 8 आ जाता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। लेकिन अब बात करेंगे ये किससे कटेगी, तो इसे आप देखेंगे प्लस करके, तो ये कितना हो गया, प्लस करके हो जाएगा 9। इसका मतलब 9 तो इन 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से ये कट जाएगी। तो इस तरह से ये रूल होते हैं छोटे छोटे से। अब देखो सुनो, ये हमारा देखो अगर किसी संख्या के पीछे 0 आता है, हमने पढ़ा वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये 2 से कट जाएगी। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 4 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 मिल जाएगा। 2 दूनी के 4 हो गया। बाकी 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 0 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ गया। इसी तरह से देखो फिर 2 से कट जाएगी। 2 दहाई कितना होता है 10, 2 दहाई कितना होता है 20 होता है, ये आपको पता ही है। फिर इसके बाद 2 से हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। और फिर देखो ये हमें पता ही है किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में हमारा आता है। अब देखते हैं कि 40 के हमारे जो गुणनखंड बने वो क्या बने, तो वो बने 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 5। यही क्या हो गया, इसका हमारा आंसर हो गया, यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसी तरह से देखेंगे इसे 140 के गुणनखंड कैसे करेंगे। तो 140 को ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हमें पता है 2 आ रहा है पीछे, तो इसका मतलब 4 कितने 2 से कटेगा। 0 आया है तो इस मतलब 2 से कटेगा। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 14 आ जाए। 2 सत्ते होता है 14, बाकी 0 0 आ गया। फिर देखो 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिया होता है 6, बचा 1 हो गया 10, और 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो ये किसके पहाड़े में आता है, इन दोनों को प्लस करके देखेंगे 8, लेकिन 8 तो नहीं आता है। तो फिर किससे कटेगी, 5 से कटेगी। 5 का रूल क्या होता है, जिस संख्या के पीछे 0 या 5 आएगा वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब ये काटेंगे हम, 5 से कितनी बार कटा, तो ये कट गया 7 बार। 5 सत्ते होता है 35, फिर हमने काटा 7 से, 7 ही का ना हो गया 7। तो हमारे जो 140 के गुणनखंड बने वो कहाँ कितने बने, 2 गुणा के 2 गुणा के 5 गुणा के 7 हमारे बन गए। और यही क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस क्वेश्चन के गुणनखंड हो गए। इसी तरह से देखेंगे इसके गुणनखंड। तो देखो 156 हमारा 6 आ रहा है पीछे, इसका मतलब हमारा किससे कटेगा, तो हमारा 2 से कट जाएगा। क्योंकि 2 अगर किसी संख्या के पीछे क्या आता है 6 आता है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभक्त होगी। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते कितना हो गया 14, 15 तो आ गया नहीं, तो 14, 2 सत्ते हो गए 14। इसके बाद बचा 1, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, देखो 2 8 आया पीछे तो हमारा 2 से कट जाएगा। 2 तिया कितना होता है 6 हो गया, बचा 1, 2 न्यूम कितना हो गया 18 हो गया। 2 न्यूम कितना हो गया 18 हो गया। 2 तिया 6, बचा 1 हो गया 18, 2 न्यूम कितना होता है 18 हो गया। अब देखो ये हमारी किससे कट जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 12 आ गया, लेकिन 12 हमारा 3 से कटता है तो इसका मतलब 3 से कट जाएगी। 3 ही करना 3, 3 तिया हो गया 9। अब देखो 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब 13 तो 13 से ही कटेगा। तो इसके जो गुणनखंड बने हमारे 156 के, तो वो बने 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 13। और यही क्या हो गया, इसका हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला हमारा। देखो जब 0 आया है पीछे तो हमें पता है कि भैया 2 से तो कटेगी ही कटेगी, तो पहले 2 से काट लो। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, लेकिन 5 से कम क्या आता है 4 आता है। 2 दूनी के 4 हो गया, बचा 1 हो गया 11, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, बचा 1 हो गया कितना 10, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। अब बताओ ये 3 के पहाड़े में आता है, कैसे पता करेंगे, इन्हें प्लस करके देख लो। 10 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब ये 3 के पहाड़े में आता है, क्योंकि अब देखो ये हो गया 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। 5 और 5 10 और 2 कितना हो गया 12, इसका मतलब 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 देखो इसमें तो भाग नहीं जाएगी, पूरे को ले लो। 3 अट्ठे कितना होता है 24 हो गया, बचा 1 ये हो गया 15, 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा जोड़ के, तो ये हमारा हो गया 13, लेकिन 13 तो नहीं आता, इसका मतलब ये कटेगी 5 से। 5 से कटेगी, 5 ही करना 5, और हमारा बचा कितना, बचा 3 हो गया 35, 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया। अब देखो 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 17 हमारा 17 से ही कटेगा। तो इसका हमारा जो आंसर बैठा 510 के फैक्टर बैठे वो बैठे 2 गुणा के 3 गुणा के 5 गुणा के 17। यही क्या हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन के गुणनखंड हो गए। तो उम्मीद है ये आपको गुणनखंड करने आगे होंगे। आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।